भैया जब ये नारियां चलने लगी और लोगों ने आंख दिखाई तो वो कोई नई घटना न थी। हम लोगों को भी, हम जब घर से कथा में आने की कोशिश, जाने की कोशिश करते हैं तो हमको भी लोग आंख कम दिखाते हैं क्या, बात कम बनाते हैं क्या, चोंच कम मारते हैं क्या, जीभ कम चलाते हैं क्या। अच्छे कामों में चलने से पहले हमें कांटों पर पांव रखना ही पड़ेगा। जब उन्होंने निर्णय कर लिया कि हमें जाना है तो जाना है, जब निर्णय ये हुआ, हा, वो भगवान के पास भोग सामग्री लेकर के गई। भगवान ने प्रसाद पाया। अब उनसे कहा घर जाओ। उन्होंने कहा अब तो लगता है घर वाले घुसने भी देंगे, या हमने तो तुम्हारे भरोसे पर घर से पांव निकाल दिया था। हम भी न जाने कितने लोग हैं भगवान के भरोसे पर पांव निकाल देते हैं, सेवा के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे, वैराग्य के मार्ग पे। लेकिन ध्यान रखना, जब हम उसके भरोसे पांव निकालते हैं और जिस दिन पांव निकलता है, जिस क्षण पांव निकलता है, उसी दिन वो हमारी उंगली पकड़ लेता है कि अब तूने मेरी खातिर पांव रखा है। और जब वो उंगली पकड़ ले तो बात बन जाती है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा संसार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा संसार है। राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। अपनी दिव्य दृष्टि डाल करके बड़ी लॉजिक के साथ एक बात कहना चाहूंगा। यहां कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं हमारे यहाँ कि पानी में डाल दो तो आग लग जाती है, जबकि पानी आग बुझाने का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि पानी में डाल दो तो आग लग जाती है। मुझे बात ये कहनी है कि जब ये नारियां और घर लौट रही हैं तो भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ी, भगवान ने कृपा करी और ये कहकर के भेजा कि जाओ। अब उनकी दम नहीं है कि वो तुम्हारे प्रतिकूल रह जाएं। जैसे कालिया नाग से कहा था ना, ऐसे इनसे कहा। ऐसे ही हनुमान जी से लंकिनी ने कहा कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल अग्नि शीतल हो जाती है और सिंधु गौपद के समान, गाय का खुरके में जो पानी भर जाता है ना, इतना छोटा बना देता है ठाकुर जब कृपा करता है। कृपा की नजरों से छू दे, उसके लिए जमाना बदल जाता है, जमाने को बदलने की क्षमता रखता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। मुझे कहना क्या है, भगवान ने जब कहा कि तुम जाओ, अब वे ही लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। तुम जाओ, चिंता न करो। और जब वे लौट करके आई, ए भैया ये तो गोपियां हैं,
मैं आपको एक ऐसा दृष्टांत दूंगा कि आप भी दंग रह जाओगे। रावण राक्षस राज और उसकी बहन, उसकी भी चाची, इस बुराई के मामले में जो अपने पति को मर जाने के बाद और जंगल जंगल घूम रही है, प्रपोज लेकर के राम जी से कहती है, बिना बाप के बिना भैया के, कि मैं तुम्हारे साथ शादी रचाना चाहती हूं। समझिएगा। और ये क्या करती थी पता है? रावण को भर भर के दारू के, शराब के प्याले देती थी शूर्पणखा। खुद भी कुकर्मों में शनि थी और रावण तो था ही, तो चोर चोर। वो तो मौसेते होंगे, ये तो भाई बहन है, मौसेते की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब गुनाहों में इतना सना हुआ व्यक्तित्व है शूर्पणखा का। लेकिन जब नाक कटी, लक्ष्मण जैसे बैरागी का स्पर्श मिला, राम जैसे महापुरुष की, परम पुरुष की जो है निगाह पड़ी, वही शूर्पणखा की भाषा देखिए। कल्पना नहीं कर सकते हो शूर्पणखा जो बोलती है रावण से नाक कट जाने के बाद, यानी किसी महापुरुष का स्पर्श पा जाने के बाद, किसी परम पुरुष की कृपा हो जाने के बाद, वही शूर्पणखा क्या कहती है? शब्दों को देखिएगा साहब, कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, बिना धर्म के धन टिकता नहीं है रावण। अब जी नीति कब कौन से स्कूल में पढ़ाई गई भाई? रावण में ये किसी, रावण की लंका में ये किसी कोर्स में था? वहां तो अधर्म ही अधर्म है, धर्म नाम की चीज नहीं है। और उस लंका की वासनी शूर्पणखा क्या कर रही है कि राजनीति, जैसे नीति के बिना राज सुरक्षित नहीं रहता, ऐसे ही धर्म के बिना धन कभी सुरक्षित नहीं रहता। शूर्पणखा से आशा कर सकते हो अपनी ऐसी वाणी की? अभी तो और सुनिए, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत कर। शूर्पणखा कह रही है, शूर्पणखा जो हरि के नाम को, राम के नाम को सुन करके जिसका पारा बढ़ जाता है रावण का, और वो खुद जानती है इस बात को, उसके बाद उसके मुंह पे कह रही है कि हरि समर पे बिनु सत कर्मा। ये बुद्धि कहां से आई? ये साहस कहां से आया? ये क्षमता कहां से आई? ये ज्ञान कहां से आया? क्योंकि जब कोई लक्ष्मण जैसा राम की शरण में रहने वाला राम का दूत, जिसको निगाहों से छू दे, जिसको हाथों से छू दे, उसकी नैन पुतरियां पलट जाती हैं, बुद्धि पलट जाती है साहब। ये बात मुझे वहां से क्यों कहनी पड़ी यहां? क्योंकि ये गोपी जो आई थी ना, नारियां, उनको जब कन्हैया ने अपनी कृपा दे करके भेजा है, तो उन्हीं घरों में जा करके उनका वो लोग स्वागत करने लगे। अरे भैया, ध्रुव जी वही तो थे जो थप्पड़ मार करके निकाल दिए गए। ध्रुव जी वही थे जो महलों से कान पकड़ के खींचे गए, थप्पड़ मार के निकाल दिए गए। लेकिन जब उन्हीं ध्रुव को परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई, तो उसी नगर में, उसी का नगर का राजा है, और उसी रथ और होते घोड़े और हाथी और सेना के द्वारा लेकर के आया, तो उसी द्वार पर, और वही मौसी जब आरती का उन्हीं हाथों में जब थाल सजाती है, हाथ भी वही, द्वार भी वही है, नगर भी वही, और आरती का थाल उनमें लगा जिनके द्वारा थप्पड़ पड़ा था। क्यों? दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। भगवान तुम्हारे
पर प्रेम किया उस ईश्वर से। छल कपट नहीं भगवान उसी का हो जावे। प्रभु से वो अब भी जलाया जाता है। बन भगत विभीषण शरण गए। जो रावण के मारे कांपता था विभीषण, जिसे कोई पूछता नहीं था, बेचारा एक छोटे से घर में ठाकुर जी का मंदिर बना करके बस पूजा आरती करता रहता था, जिसकी यहाँ कोई वैल्यू न थी, उसी को राज तिलक करके राम जी ने तिलक करके राजा बना दिया उसी लंका का, और उसे खो दिया रावण को। जिनकी कोई वैल्यू न थी उन्हें राजा बनाया, और जो ज्यादा वैल्यू में घूमते थे उनके सिर को गीदड़ ले ले करके भाग रहे थे। जब लंका की रणभूमि में पड़ा था रावण का खोपड़ा, तो एक कुत्ता लेके जा रहा था जिस पर त्रिपुंड लगा था। क्यों? मंदोदरी कहती है, चौपाई है बड़ी प्यारी कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख राम विमुख धर्म विमुख संत विमुख भक्त विमुख धर्म विमुख राम विमुख राम विमुख मरने वालों की हड्डियों को समेटने के लिए उनकी संतति तो बचती है, लेकिन तुम्हारी तो इस खोपड़ी को कुत्ते से बचाने के लिए है संतान तक न बची। रहा न को रोबनिहारा।
प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया उस। कौन चलाएगा, हमें चलाएगा कौन भाई? भजन पे आगे हम चौपाई से कभी के तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। राम विमुख असहाल तुम्हारा। ध्रुव की पूजा पूरा संसार कर रहा है, प्रहलाद की पूजा सारा संसार कर रहा है। आज ध्रुव लंका के राजा विभीषण बन गए हैं। हम जैसे जो है, मुझ जैसे खोटे को, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में अपने जरूर रूठेंगे। ध्यान रखिएगा, ये संकेत है कि हमने कदम बढ़ाया। संकेत है इस बात का कि हमने कदम बढ़ाया, क्योंकि ये मार्ग थोड़ा सा सेवा का अलहदा है। संसार स्वार्थ को महत्व देता है और ये मार्ग परमार्थ को महत्व देता है। उसमें ये कमर कस के रखनी पड़ेगी। क्या? अपने सब रूठे चाहे हो जाए बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो जाए बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। सब रूठे चाहे हो जाए बदनाम, अपने सब रूठे चाहे हो जाए बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलाम, अपने सब तो मेरे जाऊं तेरा नाम गाकर। चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी, मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलाम।
सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठ। पहले तुमको लोग कहेंगे ये कुल का कलंक है, इसने हमारे कुल की नाक कटा दी, न जाने कहां कहां तक कथा में जा रहा है, जा रही है, न काम करे न धन, अपने काम की चिंता, न दुनिया भर में डोल लो, दुनिया भर में डोल रही है। यही बात मीरा से कही थी कि तू कुल का कलंक है, लेकिन आज वही राजस्थान ये कहता है मीरा हमारी है, मीरा हमारी है, मीरा हमारी है। शुरुआत में स्टेप उठाना पड़ेगा, चाहे अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। बात कहाँ चल रही थी? ये जो नारियां हैं ना, जब गई भगवान के पास में अपना भोग लेकर के, तो पहले घर दुश्मन बना, संसार दुश्मन बना अपने, क्योंकि अपने लोग जो होते हैं ना, उस स्वार्थ से व्यक्ति ऊपर उठता है तो उनके स्वार्थ की हानि होती है, और जब स्वार्थ की हानि होती है तो उन्हें वो बात पसंद नहीं आती। लेकिन कदम जब आगे उठ जाता है और जब उंगली परमात्मा पकड़ लेता है ना, तो फिर उनको भी अपने आप क्यों जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब को, तापे कृपा करे सब को, तापे कृपा करे सब को। उन्हीं के पतियों ने उन्हीं को आदर के साथ, सम्मान के साथ पूजा, आदर किया, और अपने आप को धिक्कारा कि धिक्कार है हमारे लिए कि हम अपने जो है हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमारे दर्शन में बाधक बन गया। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। उसके बाद भैया ठाकुर जी ने अपनी माँ यशोदा को देखा कि मैया खीर बना रही है, पूरी बना रही है और आलू भर के कचौरी बना रही है। ये हमारे ब्रज को पकवान है, हैं? पूरी नहीं बना रही थी, पूरी, कचौड़ी नहीं, कचौरी, हैं? ये हमारे ब्रज को पकवान है। तो मैया जब ये बना रही, लाला ने कही मैया ये काय के लिए बनना, क्या बात है? तब मैया कहती बेटा पूजा माई होगी। कौन की? बोले इंद्र देवता की। अच्छा मैया ये कौन है, कहाँ रहता है, हैं? इसका परिचय क्या है? मैया कहती बेटा ऐसे नहीं पूछते, नाराज हो जाएगा। ये इंद्र जो है वर्षा करता है, हम इसको भोग लगाते हैं, खुश होता है तो वर्षा करता है, अन्न होता है, जल होता है, तो हमारी गौ माता बड़ी खुश होती हैं, वो दूध देती हैं, हमारा जीवन चलता है। तो इंद्र के भरोसे ही तो हुए हम। अच्छा मैया हमजा की पूजा न करें तो? बोले नाराज हो जाएगा तो इतना जल बरसा देगा कि लेने के। अच्छा मैया पूजा न करें तो नाराज हो जाता है, और दे दें तो खुश। तो ये तो बनिया नहीं करो, जो लेवे देवे तो खुश होए, हैं? देवता नहीं करो, नहीं देवता नहीं, लेवता नहीं करो। भाई यदि देवता है तो उसका तो नियम होना चाहिए, जो दे उसका भी भला जो, तो देवता। और जी तो लेवता है कि दे दो तो खुश है और नहीं दे दो तो नाराज। लाला ऐसे नहीं बोलते। अरे मैया ऐसे बोलूंगा। इंद्र को थोड़ा सा अहंकार हो गया था और वो अपने बल का दुरुपयोग करने लगा था, और भगवान को अहंकार तो किसी का भी पसंद नहीं है। उसके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने लीला रची। बोले मैया
आज से हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने गिरिराज जी की पूजा करेंगे, हम अपने गोवर्धन की पूजा करेंगे। अरे हमारी गैया स्वर्ग में चरने थोड़ी जाती हैं, हमारी गैया तो हमारे गिरिराज पर्वत पे चरती हैं, तो हमें अपने पर्वत की पूजा करनी चाहिए, हमें अपनी धरती की पूजा करनी चाहिए जहाँ पे गैया चरती हैं। गैया कोई स्वर्ग में चरने जा रही हैं क्या? बोले पानी पानी, अरे मैया पानी तो धरती माता में इतना है, जब हम धरती माता की पूजा करेंगे तो पानी ही पानी होगा। और धरती यदि पानी को खींचने पे आ गई तो 10 फुट पे नहीं, 20 पे नहीं, 30 पे नहीं, 50 पे नहीं, तुम्हारे यहाँ कितने पे है? 100 पे, 100 पे। मेरी गौशाला ग्वालियर में है, वहाँ 300 पे बोरिंग भैया, 300 पे, और अगल बगल में 250 पे होती भी नहीं कि सूख गई। तो जब ये सूखने पे आ जाए, सोखने पे आ जाए है तो इंद्र कितनों बरसा ले, और जब ये देने पे आ जाए है हा, तो मैया धरती माता की पूजा करें, हम गिरिराज जी की पूजा करें। लाला नाराज है जागो, बोले जिम्मेदारी मेरी, चलो पूजा करेंगे, सब अपने में कर ले। अब गिरिराज जी की पूजा करने के लिए भर भर के गाड़ी में हैं, और जब वे वृंदावन से गए और पूजा करी तो काऊ चुगलखोर ने जाकर के इंद्र का ईगो हर्ट कर दिया। बोले तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा इतना बड़ा अपमान तुम्हारा सू पड़ा, हाँ तुम्हारी गद्दी तो यानी तुम्हारे वोट खराब हैं, और इतना कोई का नेता ते कह दे कि तुम्हारी वोट खराब, तो फिर वह साम दाम दंड वेद जो कुछ करना होए हैं, फिर वो करने को तैयार हो जाता है। भाई इंद्र क्या है? ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति है जो अपने सुख सुविधा और गद्दी के लिए जो किसी भी हद तक जा सकता है। नाराज हो गया और उसने अपनी मेघमालाओं, उस मेघमालाओं का मतलब अपने चमचों से हैं, जाओ ऐसा उत्पात मचाओ, ऐसा उत्पात मचाओ कि पता भी न चले कि ये उत्पात आया कहाँ से, हैं, और जिंदगी जो है झंड हो जाए लोगों की, जो समझ में नहीं आए कि जो परेशानी आ रही है तो कहाँ से आ रही है, हैं, लेकिन उनकी परेशानी का ठिकाना न रहे, हैं, ऐसे कर दो जिंदगी में दोबारा कभी मेरे खिलाफ खड़ा होने की, बोलो भैया कौन की बात है रही है? बा इंद्र की ना है वो तो पता ना हमने देखो न तुमने देखो, लेकिन जो धरती के इंद्र हैं वो तुम भी देखते हो और हम भी देखते हैं, और उनकी लड़ाई में पिसने वाले निर्दोष भी दिखाई देते हैं, हाँ? अब लड़ाई है बने भगवान की और इंद्र की, और पिस रहे हैं ब्रजवासी, पिस रही हैं गैया, हैं, पिस रहे हैं बछड़ा बचिया, हैं, वो तो निर्दोष है ना। अब उन्होंने ऐसे अपने चमचों को भेजा, साहब आए बनने तहलका मचायो, हंगामा करो, और आंधी तूफान हवा और ये और वो, आज चारों तरफ घनघोर पानी ही पानी। बोलो गिरिराज महाराज की। ऐसे ना खेल ले भाई, बोलना तो ना जोर से बोलो, गिरिराज महाराज की। आनंद आ जाता जब तुम जोर से बोलते हो तो, हाँ? फिर एक लॉजिक बात कहता हूं, तुम्हारे क्षेत्र में बाढ़ आवे, पानी बरसे और तुम्हें लगे कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो तुम काऊ घरे उठा के बाकी नीचे घुसोगे तल घर में कि छत पे घुसो जाओगे, छत पे चढ़ोगे? हाँ साहब, छत पे जाओगे ना, तो ये भगवान तो उल्टो काम कर रहे हैं। यदि बारिश बहुत ज्यादा हो और पानी की मूसलाधार वर्षा हो और लगातार 7 दिन हो, तो तल घर में कौन जाएगा? कोशिश करेगा कि ऊंचे से ऊंची, तो गोवर्धन पे ब्रजवासियों को चढ़ाना चाहिए था, या बहु तल घर बना के और बाकी नीचे घुसना चाहिए था। भागवत जी का बड़ा गहरा मर्म होता है।
हैं? ये बस ये समझ लेना कि हमने जो है ना थोड़ी सी फलानी जगह से सीख ली, फलानी, उसके बाद शास्त्री बन गए, बा के बाद फिर कथा कही हैं, तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये जानना जरूरी है कि भगवान को ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने की क्यों सूझी। ये लॉजिक ही नहीं है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि मूसलाधार वर्षा होने पर, और वो भी कै दिन, 7 दिन, और वो भी नॉन स्टॉप है, तो तलघर में कौन जाएगा। और यदि कोई जाने की कोशिश करेगा तो जिंदा बचेगा। प्रधान जी, यदि नीचे गए तुम घुसे मूसलाधार पे, हाँ, तो फिर कथा कह के लोग निकल गए। क्यों, ऐसा कैसे? और तुमने पूछा ही नहीं। शास्त्री जी दक्षिणा दे दे, बढ़िया। शास्त्री तुम फ्री भाई, हम फ्री भाई, जाओ अब भंडारा होगा कल। आए साहब इतना नौता करे, है गई भागवत की कथा। समझिएगा लॉजिक क्या है इसके पीछे। नीचे ब्रजवासी डूबेंगे नहीं, ये भगवान ने पहले ही कन्फर्म कर लिया था। पहले टाई अप कर लिया था एक कंपनी से कि नीचे से हम डूब न जाएं, इस बात की गारंटी तुम्हारी है। एक कंपनी से टाई अप किया था। कंपनी के मालिक थे, उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। उनके जो गण थे, उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो तपस्या थी, उससे टाई अप किया था कई लाख वर्ष पहले। बोले कैसे टाई अप किया था? बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में जब राम जी के अवतार में प्रभु थे, तो सीता जी कहती थी कि मैं संतन की सेवा को, अलग अलग व्यक्ति को सेवाओं का शौक होता है। किसी को जो है बच्चों की सेवा का शौक होता है, किसी को बड़े बूढ़ों की सेवा का शौक होता है, किसी को गौ माता की सेवा का शौक होता है ना, और किसी को कुत्ते पालने का, किसी को बंदर, शौक होता है सेवा करने का, है ना, जो जिसको भाजा। लेकिन सेवा का जिसके हृदय में पूर्व प्रारब्ध से कोई संस्कार है तो है नहीं। लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, न करने वाले तो है अपने माँ बाप भूखे मर जाते हैं। सीता जी कहती हैं राम जी से, प्रभु मेरा बड़ा मन है संतन की सेवा करवे को, और संतन की कृपा से ही मोए आप मिले हो। बोले कैसे? तो सीता जी ने अपनी एक कथा बताई कि मैं जब छोटी सी थी तो मेरे यहाँ एक संत आए थे जिनका नाम था विश्वामित्र। तो वो भोजन करके लेटे तो मैं उनका पंखा कर रही थी, और मैंने जब पंखा डुलाया उनको नींद आ गई। मैं पंखा करती रही, हवा करती रही। जब उनकी आंखें खुली तो अरे राम राम राम, छोटी सी बच्ची, मैं सो गया, पंखा करती रही। बेटा मैं क्या बताऊं, तेरा ऋणी हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले, मुझे अपने ऋण से उऋण करके कर दे, मुझसे कुछ मांग ले। बोले मैं क्या मांगू बाबा, मैं तो जो जानती नहीं हूं मांगना, और यदि आप चाहते हो तो मेरे लायक जो हो दुनिया में मुझे दे देना, क्योंकि मेरी तो बुद्धि इतनी समझ नहीं है। क्योंकि बच्चा खिलौना मांग ले, जिससे परमात्मा मिल सकता था उसी से कभी कभी बच्चा खिलौना मांग लेता है। हाँ या ना? कौन सा बच्चा? हम सब बच्चे की तरह हैं। बांके बिहारी जाकर के कहते हैं, जो बांके बिहारी मुक्ति दे सकता है, ब्रह्मा का पद दे सकता है, इंद्र का पद दे सकता है, उसी परमात्मा के सामने जाकर के कहते हैं अब की बार मेरी भैंसिया ने ठीक ठाक दूध देती रहे, बाकी बिहारी तो पते और कछु नहीं चाहिए मुझे। क्या बच्चे से और ज्यादा कम बुद्धि वाले नहीं हैं हम? हैं जिससे क्या मिल सकता था और क्या मांग लिया, है? तो बच्चा खिलौना मांग लेता है। जब सीता जी ने कहा कि मेरे लायक आप जो उचित समझो, विश्वामित्र जी ने देखा ये तो आदि शक्ति है, आदि शक्ति जे ही जगह उपजाया,
मैं इसको क्या दूं? बोले इसके लायक तो परमात्मा ही है दुनिया में। अब परमात्मा कहाँ है? अब विश्वामित्र जी चौक वचन दे चुके कि जाके लायक मुझे देनो है, तो खोज करन लगे। खोजते खोजते परमात्मा का अवतार अयोध्या में मिला, और उसी अपने वचन और वरदान के कारण विश्वामित्र जी को अपने दुश्मन के यहां जाना पड़ा। अयोध्या की और विश्वामित्र जी की दुश्मनी थी, वो कथा फिर अलग हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वचन दिया, उन्हें देना था, वचन पूरा करना था, इसलिए दुश्मन के यहां जाकर के वो भी गिड़गिड़ा करके वो भी भीख मांगनी पड़ी। तो सीता जी कहती है मुझे आप संतों की कृपा से मिले हो। ये बात समझ में आ गई? इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को करके बेनिफिट प्राप्त कर लेता है तो उसमें प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। जिसने जिस सेवा से कुछ पाया हो फिर उसे करने का स्वाभाविक मूड बन जाता है। बोले संत बिला के लाभ करो, और जी ऐसे वैसे मत ला करो जी, एक पूड़ी में एक परामठे में जगह जाए, एक कचौरी में जगह जाए, ऐसा नहीं। संत लाने का ठीक ठाक है, थोड़ा सा भोजन करे, मुझे लगे कि हाँ मैंने बनाया और जिनने भोजन करो। राम जी बोले कि ठीक है। तो राम जी ने एक दिन दुर्वासा जी को नौत दिया, ऐसे ऐसे आपको नौत आए। दुर्वासा जी के अंदर जो है, दुर्वासा जी सिद्ध संत हैं और शंकर भगवान का अवतार हैं दुर्वासा जी। वो कथा अलग है। फिर अनसुईया के पुत्र हैं दुर्वासा और महादेव के अंश हैं, महादेव के अंशावतार हैं दुर्वासा। उनकी इतनी क्षमता है कि पूरी दुनिया को समेट करके अपनी जटाओं में रख सकते हैं दुर्वासा ऋषि में। तो उनकी खुराक कितनी होगी समझ रहे हो? अब सीता जी ने सब बड़े प्यार से भोजन बनाया, दुर्वासा जी पाते रहे पाते रहे पाते रहे। पहली बेर को मड़ो भयो चून स्वाहा, दोबारा फिर है दूसरा को स्वाहा, तिबारा फिर माँ ने सोची, सीता जी ने सोची कि मुख पार नहीं पड़ी, अपनी सखियां बुलाई। बोले एक आटो लगाओ, एक सब्जी और एक ये खीर। पाते गए सीता जी पसी राम जी देख रहे कि आज आयो ऊंट पहाड़ के नीचे है कि मुझे ऐसा संत चाहिए, ऐसा संत चाहिए। पालो पालो, बनाओ बनाओ बनाओ। अब बनाने वाली अलग अलग गई, सीता जी परसने में, सीता जी परसने में लग गई, पसीना देने लगी और घर में खाली होने लगा। फिर सीता जी जो नॉर्मल मनुष्य चरित्र कर रही थी उसे पार नहीं पड़ी, तो उन्होंने जो रिद्धि सिद्धि का सहारा लेना प्रारंभ किया। बात समझ रहे हो? वैसे राम जी ने राम जी के अवतार में किसी भी रिद्धि सिद्धि का सहारा नहीं लिया, नेचुरल प्राकृतिक मानव चरित्र किया है। कन्हैया ने तो बहुत लिया है, लेकिन राम जी ने ना ना ना, बंदर भालुओं की सेना बना करके रावण से युद्ध करके सीता जी को पाया है। और चाहते तो कन्हैया के गुरु का पुत्र यमराज ले गया था। जब गुरु दक्षिणा में गुरु माता ने कहा कि बेटा मैंने सुना है तुम परमात्मा हो। बोले मैया मैं हूं कि नहीं हूं उससे छोड़ो, तुम बताओ क्या चाहती हो। बोले मेरा इकलौता बेटा था, उसे यमराज छीन करके ले गया, यदि तुम दे सको तो बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा मैं आपका शिष्य हूं, यमराज नहीं यमराज का बाप ले जाए, मैं आपके पुत्र को ला के दूंगा। गए यमलोक में, कहाँ गया यमपुरी? बोले मेरे गुरु का पुत्र है। बोले साहब उसकी आयु, बोले हो गई। जैसे किसी मंत्री का फोन आता है दरोगा पे हैं, तो साहब इन्होंने उल्लंघन किया, तो वो कहता है मंत्री से, बोले तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कौन बोल रहा हूं? उल्लंघन किया कि नहीं किया मैं सुनना पसंद करूंगा? हैं? जी सर जी सर जी सर के अलावा कुछ होता है? जी सर होता है। ऐसे यमराज कहता है जी सर जी सर जी सर, बस ले जाओ, वो लाओ उसको लेके आओ। हैं? पुत्र को ला करके, और जब गुरु माता को सौंपा, गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो जुग जुग जियो जुग जुग जियो। तो
कृष्ण अवतार में कन्हैया ने ऐसी लीलाएं करी हैं जिनमें ऐश्वर्य उनकी क्षमता दिखाई देती है, लेकिन राम अवतार में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो समुद्र भी छलांग लगा करके नहीं लांगा है, पुल बना करके पत्थरों पे चल करके समुद्र को लगा, एकदम नेचुरल। राम जी कह रहे हैं भोजन कराओ कराओ। सीता जी रिद्धि सिद्धि का सहारा लेने लगी। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन दुर्वासा का पेट कोई रिद्धि सिद्धि भर नहीं सकती है। दुर्वासा, बड़ी प्यारी कथा है, इससे और आगे जाऊं तो मैं जाऊंगा नहीं। 2 असुर थे, आतापी बातापी। उन्होंने बड़े राक्षस, बड़े ऋषि मुनि खाए, खा जाते थे वो। लेकिन एक दिन अगस्त्य जी को पता चला, इनके शिष्यों ने कहा कि 2 राक्षस आ गए, ऐसे ऐसे खा रहे हैं। अच्छा, वो राक्षसों का एक नया तरीका था संतों को खाने का। एक बन जाता था माया से भोजन और एक बाहर रहता था। जब भोजन बन के जब भीतर जाता था तो भीतर वो राक्षस बन जाता था। उनकी अलग ही, ये जो लुटेरे भई बदमाश हो, जिनकी ट्रिकें भी अलग अलग होती हैं, तरीका अलग अलग होता है। अंदर घुस जाता था वो, फिर जब वो अंदर घुस जाता है फिर राक्षस बनता था। फिर बाहर वाला अंदर वाले को आवाज देता था, ए आतापी आ जाओ, निकल के आ जा। सो पेट को फाड़ करके बाहर आता था, वो रिसंत मर जाता था, फिर दोनों मिलकर के उसको खाते थे। ये उनका नियम था। अगस्त्य जी को पता चला। अगस्त्य जी ने कहा कि भाई उससे कहना कि मैं उसके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ, राक्षस के यहाँ। वो नौता कर आते थे घर पे। हाँ, अगस्त्य जी गए, उन्होंने वही प्रक्रिया बनाई। एक चला गया अंदर, वातापी और आतापी बाहर। तब वो चिल्लाने कहने लगा, ए वातापी आजा, भोजन करेंगे। हैं? एक बार आवाज दी, दोबारा आवाज दी, तिबारा आवाज दी। अगस्त्य जी बोले, ये किसी रोटी राम का पेट नहीं है वातापी आतापी, ये अगस्त का पेट है। यहाँ कोई पचे बिना बचा नहीं है। अब 7 जन्म में भी तेरा वातापी तेरे पुकारने पे बाहर नहीं आएगा। इन दोनों को एक वरदान था। क्या वरदान था? ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, ऐसा वरदान मांग लिया था। अब एक मरे को दूसरे तो मरना ही हो, तो सो वो तड़फड़ा के, और वो ये अगस्त का पेट है। यहाँ बड़े बड़े राक्षस पच गए हैं, यहाँ समुद्र पच गया है। फिर जैसे रोटी पूड़ी परावटे की तो बात ही क्या है, छोटी सी बात है। सीता जी ने जब राम जी की ओर देखा कि मरवा की छोड़ोगे का, रिद्धि सिद्धि हार गई, अब क्या करें। राम जी ने एक युक्ति लगाई। बोले अब के परस में जाओ तो यूं कहियो कि बीच में पानी तो पी लो। बीच में पानी तो पी लो। सीता जी गई, बोले संत भगवान आप प्रसादी पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, पर बीच में पानी तो पी लो। मध्य में पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा नियम है, आप तो जानते हो। बीच में पानी तो पी लो। अगस्त्य जी बोले कि चिंता क्यों करती हो, हम बिल्कुल तैयार हैं, जब बीच आ जाएगा तो हम पानी भी पी लेंगे। सोई सीता जी मई के मई बैठ गई। फिर उन्होंने कोशिश ही, बोले जब अभी बीच ही ना आए हो तो इनका पेट भरना। तब राम जी ने कहा जाओ तुलसी दल लेकर के आओ, और तुलसी का पत्ता प्रसाद में डाला और कहा क्षमा करना। फिर बोले ठीक है, तो पानी तो पिला दो। अब फिर अगस्त्य जी कह रहे हैं पानी तो पिला दो। तो राम जी ने फिर अपने हाथ में कमान ली। सीता जी थक गई, समझ गए कि जो हो गई बात पूरी। तब राम जी ने कहा भगवान जब आपको ये भोजन पूरा नहीं करा पाए तो ये पानी भी पूरा पिला नहीं पाएंगे, इसलिए जल उधार रहा। कभी मैं आपको जल के लिए बुलाऊंगा तो आप आ जाना।
उस समय को नौता, उस समय को टाइजअप जो कन्हैया राम जी ने किया था कि हम तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, आ जाइएगा। द्वापर में आकर के जब गिरिराज जी उठाए, उसी समय भगवान ने अगस्त्य जी से कहा, आपका जल उदार था, ऊपर आ जाओ, गिरिराज जी पे जितना जल बरसा। वैसे ही नहीं कह रहा, चौपाई है। उदित अगस्त उदित अगस्त पंथ जल सोखा, उदित अगस्त जिमिलो भही सोखै संतोषा, उदित अगस्त। अगस्त जी ने प्रकट होकर के सारे जल को उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो भय सोखै संतोषा। सीधे इसके पीछे लॉजिक ये है कि उनको वचन पूरा करना था कि पानी को तो एक बूंद नीचे आने नहीं दूंगा, पानी को पीने वाला मेरे पास में इतना बड़ा है कि समुद्र को पी जाए, हैं? तो फिर ये इंद्र के पास क्या जल है? इंद्र के पास तो जो समुद्र में से थोड़ा सा जो ले लेता वाष्पन करके हैं, वही तो है। सूर्य की किरणों की मदद से जो वाष्पन क्रिया होती है, वो जल है इंद्र के पास। वो तो सागर को पीने वाला है साहब। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो भय सोखै संतोषा। भैया जब जो है भगवान ने जो गिरिराज जी उठाए 7 दिना तक, तो सारे ग्वाल वालों ने अपनी मोटी मोटी लठिया और गिरिराज जी के नीचे लगा रखी। अब वहां में कछु अहंकारी लोग होते, उनने कही कि काम तो सब हम कर रहे हैं जी, वैसी श्रेय ले जागो फालतू में हैं, और जन एक उंगलिया लगाए रखी है। और अहंकारी व्यक्ति किसी को शामिल करना नहीं चाहता है, जबकि जो निरभिमानी व्यक्ति है वो चाहता है कि चाहे मेरे होने से हो, चाहे मेरे करने से हो, चाहे तेरे करने से हो, समाधान होना चाहिए है। लेकिन अहंकारी कहता है कि या तो समाधान मेरे हाथ अंते होए, और नहीं होए तो फिर काऊ के हाथ अंते नहीं होए। भाई धनुष तो कहो राम के हाथ अंते टूटो। बातें पहले इतने राजा आए, और सब राजा अपने अपने भगवान को भी मनाते थे। चले इष्ट देवन सिर नाई, तो क्या जिसने गणेश जी की पूजा करी, क्या गणेश जी उनका साथ देते धनुष नहीं टूटता? जिसने शंकर भगवान की पूजा करी साथ दे देते तो क्या बात नहीं बनती है? तो बात बन जाती। लेकिन बात क्यों नहीं बनी? बात इसलिए नहीं बनी कि वो राजा लोग जो थे ना, जो राजा लोग थे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हमारी नारे झुकती है तो समझ में नहीं आता है सारा, फिर वहीं तोड़ देना चाहिए। भैया गिरिराज जी महाराज की जो सेवा पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक नाम है गोवर्धन। क्या? गोवर्धन, जो गाय का संवर्धन करे, गाय का, गौमाता का जो संवर्धन करे, सेवा करे, उसके संवर्धन की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे, वही सच्चा गोवर्धन का सेवक है। ये तो परंपराएं जो बन गई हैं वो अलग और बात है, हैं? कि गोवर्धन पे हम दूध चढ़ाएंगे। क्या गोवर्धन महाराज दूध चढ़ाने से खुश हो जाएंगे? और क्या हम गिरिराज जी पे दूध चढ़ा रहे हैं, वो क्या सही गौ माता का दूध है? अच्छा, दूध चढ़ाते हैं, फिर जो नाली में बहता है वहां तो जो बास वामत का है। हम तलेटी की परिक्रमा देने जाते थे पहले, तो तलेटी में जो पीछे का मुखारविंद है और वहां का दूध जो नाली में आता है, उस नाली के पास टिकने के बाद में यदि मैं 1 घंटा रह जाए तो दिमाग में दर्द हुए बिना, बोलो बोलो, रहेगा नहीं। तो क्या ये सचमुच में पूजा है? पूजा का आशय समझिए। पूजा क्या है? गौमाता के प्रति आस्था ही सच्ची गोवर्धन की पूजा है। गौमाता के प्रति जो सेवा भाव है वही गोवर्धन की सच्ची पूजा है, जिससे हमारे जीवन में अच्छे विचार पैदा हों, अच्छे भाव बने, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा समाज बने, अच्छा परिवार मिले, अच्छा शुद्ध देसी दूध, दही, घी, माखन परिवार को मिले, समाज को मिले। ऐसे कामों में जो सहयोग कर रहा है वही सच्ची गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा दे रहा है। भगवान ने जो है ना, मैं जब तलेटी की परिक्रमा देने जाता हूँ, जाता था, अब नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि अब जब तक ये थोड़े से हाईलाइट आ गए तब तक जो फोन नवाइन ने नाक में दम कर दी है। आजकल मेरे पांव छूने कोई नहीं आता। माशा, आप लोग ये समझते हो जो ऊपर पांव छूने आते हैं ना? यदि पांव छुए तो इनको मेरे दर्शन या मेरे मुंह की तरफ देखना चाहिए। मेरे मुंह की तरफ कोई नहीं देखता। जिस समय पांव छूने आते हैं सबकी निगाहें कैमरा पे होती हैं, और जब तक वो क्लिक नहीं कर दे तब तक मेरी छाती पे दर्द ही रहता है। पांव छूने वाला कहाँ? 1% लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ आशीर्वाद से लेना देना है। 1% है। गिरिराज जी की जो पूजा है ना, वो सच्ची पूजा को समझिएगा। ये जो आप लोग बैठे हो ना, इस समय आप पग पग पे गिरिराज जी की पूजा कर रहे हो। पग पग पे, पल पल पे, ये सच्ची गिरिराज जी की पूजा है। हमने अपने जीवन में, गिरिराज जी क्या है? परमात्मा एक मंदिर में बैठा है और केवल इतना मान लेना, केवल इतना मान लेना, ये परमात्मा को असीम से ससीम करना है। ये परमात्मा का अपमान है। परमात्मा तो असीम है और उसे ससीम कर। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मानना नहीं है, परमात्मा उसमें भी मानना है, लेकिन उसके बाहर भी परमात्मा को मानना है। हम तो उसका दायरा छोटा कर रहे हैं। हमने व्यापक को व्यक्तिगत कर दिया, पर्सनल कर दिया।
ना ना ना। परमात्मा के मूर्ति के मुंह में जो रसगुल्ला ठूंसते हैं पूरी साग पे धर के और दुर्गे मैया के मुंह में ठूंसते हैं, वो भक्त के नाम पे भक्त नहीं है, वो भक्त के नाम पर अभक्त है। ठाकुर जी को भोग लगाओ, अच्छी बात है, सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन पूरी यदि खवानी हो तो बा मैया के बजाय हैं अपने घर में या पड़ोस में या गौशाला में हैं अपनी मैया या गौ माता, अपनी माता या गौ माता या पड़ोस में कोई भी माता है हैं उसके मुख में गया हुआ निवाला ही सच्चा भोग है, उसे समझिएगा। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल यहाँ से रम जाएंगे। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। जैसे बोलते बात मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर कल यहाँ से रम जाएंगे, पर संत की बात पर जो भी चल जाए वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। प्रधान जी, एक मेरा भक्त है आगरा का, हॉस्पिटल चलाता है, हॉस्पिटल का ऑनर है। उसने एक दिन मुझसे एक बात कही, बोले गुरुजी मैं पहले एक महीने में एक बार गिरिराज जी जाता था और मैं दतिया जाता था। दतिया कौन सी माता है वो है? पीताम्बरा, पीताम्बरा। बोले वहाँ जाता था और ये मई और जून में मैं जो है केदारनाथ बद्रीनाथ में कहीं एक जगह जाता था। मैंने कहा था क्यों लगा रहे हो, जाते क्यों नहीं हो? बोले नहीं, बोले एक दिन आपकी कथा सुन रहा था तो मुझे लगा मैं इन आने और जाने में और वहाँ खाने में और वहाँ लुटने में, समझ रहे हो मेरा संकेत, वहाँ लुटने में मैं कम से कम 1-2 लाख खो देता था अपने आने में, जाने में, खाने में, रहने में और लुटने में 1-2 लाख होता था। मैंने जो है एक अकाउंट बना दिया है, उसमें डालता हूँ, आपको जहाँ लगवाना हो वहाँ लगवाइएगा। मैं इसी को समझता हूँ कि मैंने लगा दी परिक्रमा, मैं चला गया केदारनाथ, मैंने दर्शन कर लिए। अब वो मुझसे पूछ लेता है कि मेरा बंदरों को खिलाने का मन हो रहा है, खिलाया हूँ गुरुजी? मैंने कहा खिलाया। बोले मेरा गौशाला में जाने का मन हो रहा है। मैंने कहा जा बेटा, सच्चे गोवर्धन जा रहा है, सच्चे केदारनाथ जा रहा है, हैं? वो मुझसे पूछता है, हैं? आज आया नहीं है शायद वो आकाश हॉस्पिटल, आया नहीं है, हैं? आकाश हॉस्पिटल का मालिक है वो, और बहुत सरल है, बहुत बड़ा आदमी लेकिन सरल है। और उसका मन होता है, बोले गुरुजी ऐसे ऐसे यहाँ पे ये काम हो रहा है, मैं कर लूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर लो, अकाउंट में है तेरे में? बोले हाँ मेरे में है, मेरे अलग पड़ा है, उसको तो मुझे को लेना देना नहीं, वो मेरा है ही नहीं, हैं? वो तो अलग है। तो समझिएगा, किसी चीज के भीतर के छुपे हुए तत्व को समझना ही
सच्ची कथा का श्रवण है और सच्ची कथा का गायन है, हैं? जो लोहा होता है ना, लोहा पारस से छुप जाए तो क्या बन जाता है? सोना। बोलो तो सही, बोला करो। पारस से लोहा छुप जाए तो क्या बन जाता है? सोना। पारस भी आया, लोहा भी आया, खूब मिले, लेकिन वो सोना बना नहीं। इसमें दो बातें हैं, या तो लोहा सही नहीं था, जंग लगा हुआ था, या फिर पारस सही नहीं था। बात समझ में आ रही है? या तो पारस सही नहीं था या फिर लोहा सही नहीं था, नहीं तो उसे सोना बनना चाहिए था। यदि जीवन में असली तत्व समझ में ना आया है, हर धर्म के पीछे छुपी हुई गहराई समझ में नहीं आई है, बाहर जो फैला हुआ है उसका बाहरी जो रूप रंग ढंग है धर्म का, उसके भीतर उसका सार तत्व समझ में नहीं आया है, और वो उसके ज्ञानी हम न बने हैं, हम जैसे पहले थे वैसे ही बने रहे, तो या तो हम पे जंग लगी थी, हम छू नहीं पाए हैं, या फिर पारस गड़बड़ था, हम तो खूब छुपने की कोशिश करी, हमने तो जंग भी हटाई, लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन ना आया, कोई ज्ञान ना आया, तो कहीं ना कहीं दौन में असलियत की ही कमी है। अर्जुन युद्ध से पहले कुछ और था, और गीता के उपदेश के बाद वो अर्जुन नहीं रहा। अर्जुन जो है गीता के उपदेश के बाद में वो कुछ और बन गया। पहले यदि गीता के उपदेश से पहले यदि वो एक चिड़िया भी मारता ना, उसे पाप लगता, लेकिन जब उसे उपदेश मिला और उसकी समझ में आई, हत्वापि स ईमान लोकान न हंति न निवद्यते, भगवान ने कहा धर्म की रक्षा के लिए आताताई को मारा जाए तो पाप नहीं पुण्य होता है। बॉर्डर पे जब आतंकवादियों को मारा जाए हैं, तो जो क्या नाम था, कुरैशी, वो जो गई थी, हाँ हैं, तो उसका फिर भारत में सम्मान होता है, हैं? जब उड़ा कितनी मौत करी उतना ज्यादा सम्मान हुआ है। तो देश काल के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती है साहब, तो कथा से परिवर्तन आना चाहिए। तो गिरिराज जी की परिक्रमा वैसे भी दीजिए, दी जाए, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं यदि वैसे दोगे तो बात कुछ और हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी। मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा देता था तलेटी में जाकर के, जहां गिरिराज जी के दर्शन होते थे, गौ माता के दर्शन होते थे, संतों के दर्शन होते थे। तेरे माथे मुकुट, तेरे माथे मुकुट। हमारे यहाँ दीपावली के बाद में पूजा होती है ना गोवर्धन की, हैं? क्या होली के बाद होती है? दीपावली के बाद होती है ना। अब वहां में जो है जब गोवर्धन बनता है तो गोबर मोल लेकर के गोवर्धन बनता है, जबकि वो गोवर्धन की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए चलाई थी कि कम से कम जाके सहारे थे कि दीपावली पे घर के गोबर का गोवर्धन बने, ताकि लोग गाय तो रखेंगे, इसलिए परंपरा चलाई थी। गौ सत्यानाश करके सुबड़ा साफ कर दो। हर बात के पीछे एक हमारे धर्म में एक रीजन है, उसका एक लॉजिक है, और उसे समझे बिना तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। रुको रुको रुको, बैठ जाओ एक मिनट, मैं भूल गया। एक नारियल आया है, फिर मैं भूल जाऊंगा। ये नारियल वाले ने बुला लो इधर के, नारियल ले लूं, बाकी बाद फिर ये गोवर्धन को भजन गाऊंगो, ताते नाचिबे में का हुआ परेशानी है। पीछे होकर के रास्ता दिखाइए हमको।